एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो जैसे आप लोगों को पता है कि आज फुल मून है, तो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और इस फुल मून के बाद आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे। ओके, क्योंकि ये एक पावरफुल फुल मून है। ओके, तो इसी के वजह से हम आज एनर्जी चेक इन भी करेंगे, साथ में हम फ्यूचर भी देखेंगे। ओके, तो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको अफर्मेशन के बारे में बताऊंगी कि आज आपको आपका डे कैसे स्पेंड करना है, ताकि जो है आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ पाए, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ पाए। ओके, सो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता देती हूँ, तो आज का रीडिंग पिक अ कार्ड रीडिंग होगा, और आज आपको आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर, नाम का पहला अक्षर, इनिशियल चूज करना है। ओके, तो अगर आपके पर्सन का जो नेम है वो ACDGIMOPRTUWY से शुरू होता है, तो आपको ग्रुप 1 चूज करना है। अगर आपके पर्सन का नेम या आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर जो है वो है BEFHJKLNQSVXZ, तो आपको ग्रुप 2 चूज करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नेम, आपके पार्टनर का नेम कौन सी ग्रुप में मौजूद है, उसे आप चूज कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है गाइस। कभी भी आप लोग इसे देख सकते हो क्योंकि ये टाइमलेस है। ओके, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको आज का डे आपको कैसे स्पेंड करना है। तो देखिए, आज का जो दिन है उसे आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, ताकि आपकी जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो आपके वीकनेसेस हैं, वो सारे दूर हो पाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप जो हो अपने सोल को क्लेंस करो। वो आप कैसे क्लेंस करोगे, वो आप अफर्मेशंस के थ्रू क्लेंस करोगे, इन द सेंस कि आपकी जैसे भी नेगेटिव माइंड सेट है, जैसे भी नेगेटिव सिचुएशन है, उसे आप दूर हटाओगे आज के दिन। तो अफर्मेशन आप कैसे करोगे, आप चैंट कर सकते हो। अफर्मेशन मैंने मेरे कम्युनिटी पेज पर दिया हुआ है, आप कम्युनिटी पेज पर जाके ज़रूर चेक करें। उस अफर्मेशन को आपको रिपीटेडली 5 to 10 मिनट्स करना है, पूरे तरीके से खुश होकर ऐसे अफर्म करना है, ऐसे बोलना है ताकि आपको लगे कि सही में आपके साथ ये हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको 5 to 10 मिनट्स आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप कर सकते हो। ठीक है, आप सेजेस बर्न कर सकते हो, आप इंसेंस स्टिक्स यानी कि धूप अगरबत्ती का भी प्रयोग कर सकते हो, आप लाइटिंग्स कर सकते हो, इन द सेंस कि दिया वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी में सराउंड कर लीजिए, ताकि जो है आपकी जो वाइब्रेशंस है वो हाई हो पाए। ठीक है, और आप जो भी नेगेटिविटीज़ है उसे रिलीज़ कर पाओ। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो जहाँ पे भी आपका मन करे, जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस फील ना हो, अपने रूम में आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर जगह में करना पड़ेगा। तो आप सेजेस वगैरह, दिया वगैरह जलाकर आराम से एक पीसफुल जगह में बैठकर अफर्मेशंस कर सकते हो आज के दिन। ऑल्सो अगर आपको बहुत दिक्कतें हैं, बहुत पेन है, हमेशा आप तकलीफ़ में रहते हो, हमेशा आपको रोना आता है, टेंशन में रहते हो, तो आप एक काम कर सकते हो कि आज अपने एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, और उस पेपर में जो भी आपकी दिक्कतें हैं, ठीक है, जो भी आपके परेशानियां हैं, उसे आप लिखिए। ठीक है, जो भी दिक्कतें हैं उसे आप लिखिए पूरे तरीके से। ठीक है, 1 by 1 वर्ड टू वर्ड की आपकी क्या क्या परेशानी है। ये परेशानी आपके करियर को लेकर, फैमिली को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर, कैसी भी चीज़ की हो सकती है, जो आप शायद लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आपके दिमाग में वही बात चलता है, उसे आप एक पेपर पे लिखिए। एंड उस पेपर को जो है आउटवर्ड टीयर करें। कैसे करेंगे? आउटवर्ड, मतलब अंदर की तरफ ना फाड़े, बाहर की तरफ फाड़े। ठीक है, जैसे कि ये अगर पेपर है तो इसे बाहर की तरफ फाड़े ऐसे। ठीक है, फाड़ने के बाद आप उसे बर्न कर दें। बर्न करने के बाद आप उसे अपने घर के बाहर या तो फेंक दें, ठीक है, या कहीं पे डाल दें। ठीक है, लेकिन अपने घर से बाहर आपको फेंकना है कहीं पर, आप ड्रेन वगैरह में फेंक सकते हो। ठीक है, मड के नीचे आप उसे मड को डिग करके आप उसे बरी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो जैसे वो एशेस बन जाएंगे, ऐसे आपको घर से बाहर उस चीज़ को फेंक देना है। और जब आप फेंकोगे तो फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि आपने कहाँ फेंका, फेंकने के बाद क्या हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, जस्ट आपने फेंका और आपको सीधे फिर से घर में आ जाना है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो नेगेटिविटीज़ हैं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, ट्रस्ट मी। सो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हो आज के दिन, ताकि आपकी जो है नेगेटिविटीज़ दूर हो पाए और आप जो हो हायर फ्रिक्वेंसीज में पहुंच पाओ, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाए, एंड आप जो हो अपने लाइफ में अबंडेंस को इनवाइट कर सको। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहना था। तो ये मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशन से रिगार्डिंग चीज़ें थी। सो चलिए अब हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बिना किसी देरी के हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर जिनके पर्सन का नेम ACDGIMOPRTUW या वाई से शुरू होता है, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके रिश्तों को लेकर क्या है एंड आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा इस फुल मून के बाद। ओके, तो ये गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है और टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज चेक करते हैं कि करंटली उनकी एनर्जीज कैसी हैं आपको लेकर। थोड़ी एंशियस एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है यहाँ पर, या तो आप एंशियस हो रही हो या फिर आपके पार्टनर। हमारे पास है इंटेंसिटी, बहुत हेवी एनर्जीज पिकअप हो रही है गाइज। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि जो लोग आप लोग व्यूअर्स हो उनकी भी शायद आज जो है एनर्जी बहुत हेवी रही है सुबह से, या किसी किसी की। चलिए देख लेते हैं करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की आपके रिश्ते को लेकर। कंट्रोल इन रिवर्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है गिल्ट, ओके। साइंस यहाँ पर है फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई टॉरस या टॉरस, यस ये कुछ साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एरीज या सो आगे बढ़ते हैं। साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाएगा। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि अगर ये अब तक अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, अगर ये आप दोनों के रिश्ते को कंट्रोल करना चाह रहे थे, अगर अब तक ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी में थे कि माई वे और हाई वे, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली चीज़ें चली तो ठीक, नहीं तो फिर भाड़ में जाए सब कुछ, ठीक है। ऐसी एनर्जी अगर इस पर्सन की थी तो उस एनर्जी से इंसान निकल रहे हैं, अपने कंट्रोलिंग एनर्जी से निकल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे, ये आपसे दूर भागना चाह रहे थे, ठीक है, आपके रिश्ते को इग्नोर करना चाह रहे थे। उस कंट्रोलिंग वाली एनर्जी से ये जो इंसान है वो निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड उनको जो है किसी चीज़ का गिल्ट हो रहा है, इन द सेंस कि कुछ पास में अगर आप दोनों के बीच में हुआ, वो सारी चीज़ें इस पर्सन की सरफेस लेवल पर आ रही है, सारी चीज़ों को वो याद कर रहे हैं, उनके सरफेस लेवल पर आ रही है कुछ। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि एंशियस एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, तो डेफिनेटली ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं अपने अंदर, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस इनके अंदर चल रही है, इधर उधर मन भाग रहा है, बेचैनी हो रही है। एंड अब ये जो कंट्रोलिंग वाली एनर्जी से, डोमिनेटिंग वाली एनर्जी से या फिर भागने वाली एनर्जी जो थी उससे ये पर्सन निकल रहे हैं इस वक्त, ओके। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि कुछ मेजर चेंजेस इस पर्सन के लाइफ में हुए हैं करेंटली। हो सकता है इस पर्सन के थॉट प्रोसेस में चेंज आए करेंटली, जैसे मैंने कहा कि कंट्रोलिंग वाली एनर्जी से निकल रहे हैं। लक आपके फेवर में है, ठीक है। आप दोनों का डिवाइन, जैसे हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग, वो भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इस पर्सन के पूरी तरीके से एनर्जी में शिफ्टिंग हो रही है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है करेंटली। ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, अट्रैक्शन, पुल और साथ में इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके जो एनर्जीज हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। अब तक हो सकता है कि इनकी एनर्जीज जो थी ब्लॉक थी आपको लेकर, इनके फीलिंग्स जो थे वो ब्लॉक थे, ये आपकी तरफ नहीं आना चाह रहे थे, ये रुके हुए थे, वहीं पर ठहरे हुए थे। लेकिन अब जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा खिंचाव, एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस थी वो रिलीज़ हो रही है, इनके माइंड सेट में जो भी चीज़ें थी वो चीज़ें रिलीज़ हो रही है। इस कनेक्शन को लेकर अब जो ये इंसान है होपफुल हो रहे हैं, क्योंकि इनके पूरी तरीके से एनर्जी में शिफ्ट हुई है गाइस, शिफ्टिंग हुई है इनकी एनर्जी में। अगर ये अब तक प्रैक्टिकल थे तो इमोशनल होने लगे हैं, अगर ये इंसान बहुत इमोशनल थे तो अब ये प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर। इमोशनली ये इंसान जो है ग्रो होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अभी जो है अपनी चीज़ों में, अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ में ये इंसान जो है मूवमेंट्स अब चाह रहे हैं, अब चाह रहे हैं कि कुछ स्ट्रांग तरीके से, कुछ इंटेंस तरीके से चीज़ें आगे बढ़े। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज मुझे आप दोनों के रिश्ते को लेकर ये चीज़ें लग रही है कि ये जो इंसान है वो आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी में बदलाव आए हैं, उनके अंदर चेंजेस आए हैं, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन एंड इमोशन फील कर रहे हैं, एंड वो चाहते हैं कि अब चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ें, ठीक है। एंड उसके लिए भी अब जो इंसान है वो एक्शन लेना चाहते हैं, कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, या बस सीक्रेटली आप पर नज़रें नहीं रखना चाहते। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपकी दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर वाटर साइन भी है, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, फायर साइन, एयर साइन भी है, फायर या अर्थ साइन में मुझे टॉरस नज़र आ रहा है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है जस्टिस। और भी कार्ड्स देख लेते हैं गाइस, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, हो सकता है आपको 777 बहुत दिख रहे हो, 777 बहुत दिख रहे हो, ठीक है, ये 7 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द टेम्पल पाथ, एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके सो गाइस, मुझे यहाँ पर आप लोगों की जो फ्यूचर दिख रही है वो ये दिख रही है कि हो सकता है आप लोग लंबे टाइम तक सेपरेट रहो। अभी इस पर्सन का कोई क्विक एक्शन आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोगों के कुछ कार्मिक लेसन्स अभी भी बचे हुए हैं जो आप लोगों को लर्न करने हैं। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है लंबे टाइम तक, इन द सेंस कि कुछ मंथ्स तक ये इंसान जो है अपने लाइफ में फोकस करेंगे, आप अपने लाइफ में फोकस करोगे। एंड मुझे यहाँ पर विद द 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेकर श्योर नहीं रहोगे फ्यूचर में। आपको बहुत सारे प्रपोजल्स मिलने के चांसेस हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में आए आपको अप्रोच करने के लिए। एंड आपके अंदर जितने भी इमोशंस हो इस पर्सन को लेकर, जितना भी आप इनसे प्यार करो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहने वाला है फ्यूचर में इस पर्सन को लेकर कि इस पर्सन के लिए आपको वेट करना चाहिए, कि इस पर्सन के साथ आपको चीज़ों को फॉरवर्ड मूव करना चाहिए, या फिर आपको किसी और को चूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो आप कंफ्यूज रहने वाले हो। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों की जो ईगो है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगी, आपके पर्सन की भी और आपकी भी। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लंबे टाइम तक हो सकता है कि ये जो इंसान है वो आपसे रन करे, आपसे पीछा छुड़ाना चाहे, या आपको इग्नोर करे लंबे टाइम तक। हालांकि इनकी जो फीलिंग्स है वो मुझे ग्रो होती हुई दिख रही है, बट मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ मंथ्स तक तो ये जो इंसान है वो कुछ एक्शन नहीं लेने वाले हैं। आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन है तो वो चीज़ कंटिन्यू होगी, जहाँ पर आप अपने लाइफ में फोकस करोगे, ठीक है, आप अपने पावर में रहोगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगा, आप हो सकता है स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करो, ठीक है। आपका जो परसेप्शन है, पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेकर वो चेंज हो जाए, आपका जो भी नज़रिया है लाइफ को देखने का वो बदल जाए। कुछ हो सकता है आप अचीव करो, करियर में फोकस करो, यानी ये पर्सन भी वही चीज़ को करेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी लेसन्स हैं जो आप लोगों को सीखनी है, और वो आप लोग तभी सीखोगे जब आप दोनों एक दूसरे से अलग रहोगे। लेकिन जैसे ही 5 to 6 मंथ्स बीतेंगे, यानी कि जून जुलाई बीतेगा, या फिर जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उससे जैसे ही 5-6 मंथ्स बीत जाएंगे, मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है आपको जस्टिस देने के बारे में सोचेंगे, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचेंगे, आपके साथ फिर से ये आगे आएंगे, आपको आपके साथ फिर से आगे बढ़ना चाहेंगे। हो सकता है अभी सेपरेशन है, अभी आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान अगर अब तक नहीं लौटा है तो शायद कभी नहीं लौटेगा, लेकिन लेट मी टेल यू, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो ये आपके लाइफ में ज़रूर लौटेंगे, लेकिन ये टाइम लगाएंगे। लेट मी टेल यू, ये 1-2 महीने में अभी मुझे नहीं दिख रहा है कि ये इंसान वापस आ रहे हैं, लेकिन ये आपको जस्टिस देंगे। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनके लाइफ में, कुछ इनके खुद के स्ट्रगल्स भी हो सकते हैं, तो उसको ये पार करके आपके तरफ आएंगे पूरे तरीके से, लव के साथ, इमोशंस के साथ, ठीक है। और ये आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। और जिस वक्त ये आपके लाइफ में आएंगे तब आप भी स्टेबल होगे, वो भी स्टेबल होंगे, और दोनों को किसी भी तरह के पास्ट इश्यूज नहीं रहेंगे, आप लोग पूरी तरीके से हील्ड हो गए रहोगे। एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है आपसे मैरिज करना चाहेंगे। अगर ऑलरेडी मैरिड हो, सेपरेटेड हो, तो ये आप कमिटमेंट देंगे, और जो लोग सिंगल हो ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल देंगे। एंड हो सकता है कि इसके साथ आपकी मैरिज भी हो जाए फ्यूचर में, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे एंड आप नहीं झेलोगे इस पर्सन को ज़्यादा टाइम तक, फॉर सम ऑफ यू,
ओके ये चीज़ लग रहा है कि आप ज़्यादा टाइम तक इस पर्सन को नहीं झेलोगे, बिकॉज इस पर्सन का इन एंड आउट सिचुएशन आपके लाइफ में हमेशा से लगा हुआ है। हमेशा ये इंसान आपको कंफ्यूज करके जाते हैं, खुल के कुछ नहीं बताते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है, जिनके साथ हो सकता है कि आप कमिटमेंट में चले जाओ, आप न्यू पार्टनर के साथ लाइफ में मूव ऑन कर जाओ। तो किसी किसी के लिए मुझे ये भी एनर्जी में शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पावरफुल इंसान बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आपको प्रपोज करने वाला है, जिनके साथ आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ, जो आपको कमिटमेंट भी दे और जिनके साथ आप हैप्पी फील करो। सो ये आपके सोलमेट भी होने के चांसेस है कुछ लोगों के लिए। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बट बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हाँ शादी होने के चांसेस हैं, कमिटमेंट मिलने के इस पर्सन के चांसेस हैं। बट ये इंसान जो है बहुत तरह तरह जगह में ट्राई करेंगे, घूमेंगे, फिर घूम फिर के आपकी तरफ आएंगे, तब आपको ही अपनाएंगे या फिर आपको पाना चाहेंगे। एंड कुछ लोग, आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। अगर आप लोग अभी सेपरेशन में हो, आपको रियलाइज़ होगा कि आप लाइफ में क्या डिजर्व करते हो और कैसा इंसान आपको चाहिए। और क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत सारे ऑप्शंस देकर प्रोवाइड करेंगी, तो कोई न्यू पर्सन को आप जो है अपने लाइफ में एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। और ये जो इंसान होने वाला है, न्यू इंसान, ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है, दिल से आपको चाहने वाला है और आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी रहेगा। ये इंसान बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि लाइक कन्फ्यूजन्स में नहीं रहेगा बेसिकली, एंड आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देगा। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी रियूनियन होगी इस पर्सन के साथ, आपके पास्ट पर्सन के साथ, बट टाइम लगेगा। एंड कुछ लोग यहाँ पर न्यू पर्सन के साथ आप लोग मूव ऑन करोगे। ओके सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग ऑलरेडी थक चुके हो, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है इस कनेक्शन का। ओके कुछ लोग तो यहाँ पर बिल्कुल स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो आप लोग, जैसे मैंने कहा ट्विन फ्लेम हो। यहाँ पर ज़्यादा सोलमेट्स की वाइब नहीं आ रही है। सोलमेट्स की वाइब उन लोगों के लिए आ रही है जिनके पर्सन न्यू आने वाले हैं, न्यू प्रपोजल मिलने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास है ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड टू बी हर्ड। तो ओके तो आपके जो भी इंसान है उनसे आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है, वो अपने दिल की बातें आपको खुलकर कह सकते हैं, क्योंकि करंट एनर्जी जो है कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं ये पर्सन, तो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप दोनों की कन्वर्सेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि अभी भी आपको कमिटमेंट ना दें, लेकिन खुल के दिल की बातें ये करें, आपको क्लियरली बताएं कि आपके लिए क्या फील करते हैं। लेकिन कमिटमेंट वगैरह इस पर्सन को देने में बहुत टाइम लग जाएगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको जो है ओपन कम्युनिकेशन करना है, लोगों से सोशलाइज करना है, आपको अपने आप को पूरी तरीके से क्लोज्ड ऑफ नहीं रखना है, आपको किसी भी तरह का बर्डन बोझ अपने अंदर नहीं रखना है। जो भी आपके दिल में है आप लोगों से एक्सप्रेस करो, अपने पास पर्सन से एक्सप्रेस करो, फिर कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो कि क्या मिल रहा है क्या नहीं, बट एटलीस्ट आप अपने तरफ से सारी चीज़ों को है जो है क्लियर कर दो, ठीक है। तो चलिए हम मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो हमारे पास है विल यू एक्सेप्ट मी। ओके तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे फिर से। रिप्लाई फास्ट, तो बहुत जल्द इस पर्सन का मैसेज आ सकता है आपको, या फिर आ चुका है ऑलरेडी। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। के लेटर यहाँ पर आया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरीके से। आई वॉन्ट अ कन्वर्सेशन विथ यू, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, करेंटली सोच रहे हैं। द वे यू सपोर्ट मी नो वन एल्स डिड बिफोर, यू आर ए जेम फॉर मी, तो डेफिनेटली ये रियलाइज़ कर रहे हैं अभी कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। फिर है काश वो पल पैदा ही ना हो जिस पल तू नज़र ना आए, तो हो सकता है इस वक्त वो सॉन्ग सुन रहे हो या फिर इस सॉन्ग को आप सुन सकते हो। फिर है यू आर ऑलवेज इन माई माइंड, तो उनके दिमाग में आप 24/7 रहते हो, ठीक है। डे ड्रीमिंग ये करते हैं आपको लेकर, ठीक है, प्लानिंग्स ये करते हैं आपको लेकर, लेकिन हो सकता है कि इमेच्योर हो ये इंसान, या फिर ये कमिटमेंट देने से डरते हैं। तुम मेरे सुकून हो, तो आप उनके पीस हो, या फिर आप उन्हें हील करते हो। लेट्स मीट अगेन, तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। मैं तुम्हें मैसेज करने के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, करूँ कि नहीं, तो ये पर्सन अभी भी कन्फ्यूजन में है कि बात करना चाहिए कि नहीं, मैसेज करना चाहिए कि नहीं, बट मुझे लग रहा है करेंगे। समर, तो समर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये पर्सन समर मंथ में लौटे या कुछ लौटे, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन आप दोनों का मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ओके सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए, अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर जिनके पर्सन का नेम BEFHJKLNQSVX से Z से शुरू होता है, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, एंड फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का इस फुल मून के बाद। ओके सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है और गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है, आप दोनों ही इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। सो चलिए अब हम देख लेते हैं। सो गाइस जब तक मैं शफलिंग करूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, एंड सेकंड चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए जो कि है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा।
उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज़रूर सेकंड चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड वहाँ पर मैं और भी सेल्फ हीलिंग, इनर वर्क एक्सेट्रा के बारे में वीडियोस लाऊंगी आप लोगों के लिए ही। ओके, सो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर भी बन जाइए फैमिली का हिस्सा। सो सबसे पहले हम करंट फीलिंग्स देख लेते हैं उनके। ओके, सबसे पहले हम करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, फिर फ्यूचर देखेंगे। चलिए, चलिए। ओके, हमारे पास है पॉसिबिलिटीज, कंपैरिजन, इनोसेंस, कंडीशनिंग, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है शेयरिंग। ओके, सो आपके पर्सन के आपके साइंस में बता देती हूँ। यहाँ पर है फायर साइन, एरीज, लियो, सैज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एयर साइन है हमारे पास। ओके, लियो है हमारे पास, टॉरस है हमारे पास, लिब्रा है हमारे पास। ये कुछ साइंस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। अभी और भी कार्ड्स आएंगे तो और भी साइंस मैं आपको बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए मुझे यही कुछ साइंस नज़र आ रहे हैं। स्कॉर्पियो भी है यहाँ पर। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत लॉयल हो उनके लिए। आपके अंदर बहुत इनोसेंस है, आपने कहीं ना कहीं उन्हें सच्चे दिल से चाहा, आप उन्हें सच्ची मोहब्बत करते हो, लेकिन जो है वो अपने आप को आपसे कंपेयर करें। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप जितना एफर्ट्स डाल चुके हो या फिर आप जितना अपने फीलिंग्स को इन्वेस्ट करते हो उनके लिए, शायद वो नहीं कर पाते हैं या कर पा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस रहे हैं करेंटली, मुझे यहाँ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा कंपेयरिंग एनर्जी में है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इनफ डिजर्विंग नहीं है, या फिर वो आपके कभी प्रोवाइडर नहीं बन पाएंगे, या फिर आपको वो लॉयल्टी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लग गए हैं। हो सकता है बहुत टाइम से आप इस पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे हो, आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए हों, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो। तो हो सकता है बहुत टाइम से आप लोगों की बातचीत नहीं है, आप भी चुप हो, वो भी चुप है। तो आप इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने सारी चीज़ों को बिगाड़ दिया, शायद अब वो आपके जो इंसान है वो आपका प्यार, आपकी लॉयल्टी डिज़र्व नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है। ये आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन डेटिंग यहाँ पर हो सकता है। बट ये जो इंसान है ना, पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। कुछ अगर डिस्टेंस है, कुछ ऑब्स्टिकल्स है, थर्ड पार्टी है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो ये पर्सन जो है आपकी तरफ ही डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। बट ये जो है बहुत सारी चीज़ों से फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है इनके आस पास ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ से निकल कर नहीं आ पाएंगे, बंधनों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हो सकता है किसी तरह के फैमिली इशू हो, इनका करियर हो, या ऐसी कोई जगह में रह रहे हो जहाँ से ये निकल के आपकी तरफ नहीं आ सकते, या ऐसी कोई सिचुएशन है जिससे ये चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, ये अगर स्टैंड ले लेंगे तो आप दोनों के रिश्ते का सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। ये बहुत ज़्यादा बंधनों में जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोग यहाँ मैरिड हो सकते हो ऑलरेडी। तो जो भी चीज़ें हैं, ये जो इंसान है ना करेंटली सोच रहे हैं कि आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, डिसीजन तो लेना चाह रहे हैं। ठीक है, उनकी नज़रें आपके तरफ हैं, आपके आपके वेटिंग में है ये इंसान। लेकिन जो ये इंसान है खुद कुछ एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये इस कनेक्शन के लिए कुछ करने जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं इनके खिलाफ हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनके खिलाफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो है साइलेंट है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, बट अपनी दिल की सुन भी रहे हैं। और इनका दिल इनको यही कह रहा है कि इनको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये इंसान जो है कंपेरिजिंग वाली मोड पर आ जाते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन कैसा है। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको भी कंपेयर करते हो किसी और के साथ, अपने पास्ट के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये जो है कुछ स्टेप नहीं ले पाते हैं। तो करंट एनर्जी इस पर्सन की मुझे ऐसी नज़र आ रही है। सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपके रिश्ते की फ्यूचर क्या होगी।
चलिए देखते हैं। ओके, द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पर अर्थ साइन है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, ठीक है। फायर साइन भी है एरीज, लियो, सजिटेरियस। एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। वाटर साइन में स्कॉर्पियो है। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं गाइस, फिर मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊंगी कि आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है। Storm warning number 10, action number 17, third chakra archangel Samuel number 37, एक और कार्ड लेते हैं, केयरिंग कनेक्शन नंबर 14। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, सबसे पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर में आप दोनों के रिश्ते में है स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस आएगा। अगर बस वन साइडेड लव था या एक तरफ से एफर्ट्स डाले जाते थे, तो आपके पर्सन भी अपने तरफ से एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है। एक स्टेबिलिटी आएगा, आप दोनों की जो बेस है वो सबसे पहले तो स्ट्रांग बनेंगे फ्यूचर में। अगर अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है, अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले 4 मंथ्स में मुझे दिख रहा है कि चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगा, और आप दोनों की न्यू शुरुआत तो डेफिनेटली यहाँ पर होगी, न्यू शुरुआत यहाँ पर होगी, ठीक है। अभी हो सकता है कि आप लोगों का जो है सेपरेशन चल रहा है, या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा है, कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। एंड इस पर्सन को एक मेजर वेकअप कॉल मिल सकता है, ठीक है। जहाँ तक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस पर्सन को वेकअप कॉल मिल सकता है, जिसकी वजह से इस पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप होगी। अभी हो सकता है ये इंसान बस सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का, कुछ कर नहीं रहे हैं, बहुत स्लो एनर्जी है, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से इनको वेकअप कॉल मिलेगा, और इनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत स्पीड अप हो जाएगी, इन द सेंस की कैटेलाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। बहुत स्पीड से ये इंसान आपकी तरफ आना चाहेंगे, आ जाएंगे, ठीक है, अगर अभी रुके हुए हैं तो। एंड फ्यूचर में ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, आप लोग फिर से टाइम स्पेंड करोगे। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हो, या मैरिज होने वाली है आप लोगों की, बट बातें अभी चल रही है टूटी फूटी, ठीक है। तो सारी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। मैरिड हो तब भी ठीक हो जाएगा, नहीं मैरिड हो तब भी ठीक होगा, और सिंगल हो तो मैरिज होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे फ्यूचर में। आपका साथ इनके साथ है, ठीक है। ये जो पर्सन है वो आपको डेफिनेटली अप्रोच करेंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके तरफ, एंड आप फ्यूचर में ऐसा कुछ काम करो जिससे ये पर्सन जो है अपने आप को रोक ना पाए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करें। और इनके जो सेल्फ स्टीम इश्यूज़ है, जैसे कि यहाँ पर कंपैरिजन का कार्ड था और यहाँ पर आ गया है थर्ड चक्र आर्केंजल सैम्यूल, तो डेफिनेटली इस पर्सन को जो है ना सेल्फ स्टीम इश्यूज़ हैं। हो सकता है कि आपके डिजर्विंग अपने आप को नहीं मानते हैं, आपसे अपने आप को लो मानते हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो या पावरफुल पर्सनैलिटी हो, तो ये पर्सन जो है हो सकता है कि आपको जो है बहुत ऊंचे ओहदे में देखते हैं। कुछ लोग यहाँ पर सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के सेल्फ स्टीम इश्यूज ठीक होंगे, ठीक है। इस पर्सन के अंदर जो है सारी चीज़ें ठीक होंगी, हीलिंग होगी, इस पर्सन को वेकअप कॉल मिलेगा, इस पर्सन की जो है एनर्जी में बदलाव आएगा, शिफ्टिंग होगी, ये पर्सन स्लो एनर्जी से अपने आप को स्पीड अप करेंगे, एंड फिर से आप दोनों के बीच में जो है पहले की तरह जो भी चीज़ें हुई थी वो ठीक हो जाएंगी, रिश्ता आप लोगों का है साथ में, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपकी रियूनियन नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स के अंदर हो जाएगी, और जल्द से जल्द मुझे 4 to 6 वीक्स भी लग रहा है, किसी किसी के लिए 14 डेज के अंदर भी रियूनियन होने के चांसेस हैं, और किसी किसी के लिए 4 to 6 वीक्स, एंड किसी किसी के लिए 4 to 6 मंथ्स, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ये पर्सन आपके लाइफ में लौटेंगे। अभी तक अगर ये स्लो थे, फुल मून के बाद डेफिनेटली इनकी एनर्जी स्पीडअप होगी, ये खुद एक्शंस भी लेंगे, इनकी मेंटल क्लैरिटी भी इनको आएगी, ये सारी तरीके के इश्यूज से निकल के फिर आपके पास आपको अप्रोच करने आएंगे, आपसे अपोलॉजी भी चाहेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, और पहले की तरह आपका जो है केयरिंग कनेक्शन इस पर्सन के साथ बिल्ड हो जाएगा, पहले की तरह चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
जाएंगी। ओके, तो डेफिनेटली फ्यूचर में आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से चलने वाला है। आप दोनों का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है मुझे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ये किसी के लिए ट्विन जर्नी हो सकती है एंड किसी के लिए ये सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जितने स्ट्रगल्स आने थे वो आ चुके हैं। अब मुझे नहीं लग रहा है कि उतने ज़्यादा स्ट्रगल्स आपको झेलने पड़ेंगे। थोड़ा सा और वेट आपको करना पड़ सकता है, उसके बाद डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, तो हमारे पास है चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शॉल रिसीव। तो आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि आपको अपने सोल को जो है यूनिवर्स के साथ अलाइन करना है। अगर आप चाहो तो आप चैरिटी वगैरह कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियली करो, बट जितना आपसे हो सके, पुअर पीपल्स की, एनिमल्स की, जिन जो भी हेल्प जो भी इंसान हेल्प चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान पुअर हो या कैपेबल ना हो किसी चीज़ के लिए। अगर किसी को इमोशनली सपोर्ट चाहिए, किसी को मेंटली सपोर्ट चाहिए, तो वैसे भी सपोर्ट कर सकते हो। प्रेयर्स आपको करना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको यूनिवर्स के साथ अपने सोल को अलाइन करके और पॉजिटिविटी के साथ इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना है, अगर आप इस पर्सन को सही में चाहते हो। ठीक है, क्योंकि जो आप यूनिवर्स से मांगोगे वही आपको मिलेगा। तो अगर आप मांगोगे कि ये कनेक्शन आपको वापस चाहिए, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है बहुत जल्द आपके पास आएंगे और कनेक्शन आप दोनों का फिर से ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है चैरिटी वगैरह थोड़ा बहुत करना है, थोड़ा बहुत हेल्प करना है सोसाइटी का, एंड जो है आपको प्रेयर्स वगैरह भी करना है। ठीक है, ताकि जो है आपकी सोल अलाइंड रह पाए। तो चलिए अब हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली कुछ डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। किसी के लिए डिस्टेंस, किसी के लिए कल्चर बैकग्राउंड, किसी के लिए स्किन कम्प्लेक्शन, किसी के लिए एज डिफरेंस, किसी के लिए प्रोफेशन। ठीक है, फाइनेंसेस के डिफरेंसेस। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हो कि आप लोग चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते हो, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो आप लोग। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है बहुत टाइम से आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, बट चीज़ें जो हैं ख़राब हो गई। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इतने सालों का जो प्यार था वो कैसे ऐसे मतलब ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, ये बस टेम्पोररी चीज़ें हैं, बाकी सब ठीक हो जाएंगी। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। योर आइज़ आर लव, तो ये आपके आइज़ को बहुत प्रेस करें इस वक्त। स्टॉकिंग, आपको स्टॉक कर रहे हैं इस वक्त। आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल तो हो सकता है कि इनको रोमांटिक फीलिंग्स भी आ रहे हो आपके लिए। फिर है ड्रीम फ्री, कि इंसान ड्रीम फ्री हो सकते हैं, आप हो सकते हो। मुझे कॉल करो, तो हो सकता है इंसान चाह रहे हैं कि आपसे कन्वर्सेशन करें, बात करें, या करने वाले हैं, कॉल कर सकते हैं बहुत जल्द। मैं तुम्हारे गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो डेफिनेटली नॉस्टैल्जिक के हो रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। कम बैक प्लीज़, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ। हो सकता है कि आपने स्टेप बैक कर लिया है। ठीक है, अब ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन आप अब जाना नहीं चाहते हो, इस पर्सन को रियलाइज़ करवाना चाहते हो कि इन्होंने क्या गलती की। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। कैन वी टॉक ऑन कॉल, तो यहाँ पे देखो कॉल बार बार आ रहा है। ठीक है, तो कॉल पे तो ये पर्सन डेफिनेटली ईगर हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, अगर कॉल पे बातचीत नहीं हुई तो कुछ दिनों से या कुछ टाइम से। आई वॉन्ट आई कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर देखो योर आइज़ आर लव, आई वॉन्ट आई कॉन्टैक्ट। तो हो सकता है कि ये आपसे मिलना चाहते हो, आई कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, आपकी आइज़ को ये बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो करेंटली। फिर है बस अब और नहीं, तो डेफिनेटली इंसान जो है नहीं चाहते हैं कि चीज़ें रुकी हुई रहे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि बंधने बहुत हैं इनके पास। वाई या यस, ओके, हो सकता है ये कुछ। वेन एवर आई मिस यू आई रिमेंबर अ क्यूट स्माइल, योर स्माइल हील्स मी, तो हो सकता है कि आपको बहुत याद कर रहे हैं इस वक्त। ओके, क्योंकि ये पर्सन आपकी केयर करते हैं गाइस। आई मिस यू, देखिए बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इसको, मुझे यहाँ पर लग ही रहा था कि ये वाला मैसेज आएगा। फिर है यू आर द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी, माई वर्ल्ड माई बेब, आई लव यू, तो ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपको, आप उनके लिए सब कुछ हो। डिवाइन टाइमिंग और वर्क, तो जैसे मैंने कहा यूनिवर्स इनको वेकअप कॉल देगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सही वक्त पर बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ बिगड़ा नहीं है। कॉल्स एंड चैट्स, तो कॉल्स एंड चैट्स हो सकता है कि ये पुराने कॉल्स एंड चैट्स देख रहे हो एंड बहुत जल्द आपकी बातचीत होने के चांसेस हैं, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो। एल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पर भी एल है। ठीक है, देख लीजिए। एन, यहाँ पर भी देखिए एन है, यहाँ पर भी एन है। ठीक है, एल और एन। शॉर्ट हेयर, इस पर्सन के शॉर्ट हेयर हो सकते हैं। आई लाइक यू सो मच, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये पर्सन आपके लिए डिसलाइक करते हैं, आपको प्यार भी करते हैं, मिस भी कर रहे हैं, पसंद भी करते हैं। ठीक है, जो एक्स डी, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें इन द सेंस कि आपकी चैट बहुत जल्द होने वाली है, फ़नी चैट भी हो सकती है। आप लोग फिर से पुरानी बातों को लेकर हंसी मजाक कर सकते हो या कर रहे हो, या रिसेंटली अपने बातचीत की है और आप दोनों बहुत खुश हो। ठीक है, वॉट इफ़ आई एक्सप्रेस, तो ये सोच रहे हैं कि अगर ये एक्सप्रेस करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए, अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय टू।